बिफ़ोर स्टार्टिंग एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप स्कूल से हैं या फिर डीएनओ हैं या फिर ब्लॉक लेवल ऑफ़िसर हैं, सो अगर कोई क्वेरी होती है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और वी विल ट्राई टू रिप्लाई या नहीं तो आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है, उस पे भी कॉल कर सकते हैं या नहीं तो आप जो है हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए काफ़ी लेट हो रहा है चूँकि बाद में ये सेशन भी अपलोड हो जाएगी तो जितने स्कूल्स रह गए हैं, वो बाद में भी देख सकते हैं इसको। अ, सो वन्स अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जो आज का सेशन है विद्यांजलि का, ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन है कि मई 2026 में प्रोबेबली सेकंड वीक में या थर्ड वीक में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक विद्यांजलि अवार्ड सेरेमनी करने जा रही है, जिसमें से है कि अक्रॉस इंडिया से जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितने भी सीएसआर हैं, जितने भी एनजीओज़ हैं, जितने भी एनआरआईज़ हैं, जिन सब ने अपना-अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हैं या ब्लॉक नोडल ऑफिसर है या स्टेट नोडल ऑफिसर है, जिन किसी का भी कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा विद्यांजलि में रहा है, तो उन सबको एक सम्मान दिया जाएगा, यहाँ दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ की जाएगी और उन कुछ जो वॉलंटियर्स टॉप वॉलंटियर्स चुने जाएँगे, कुछ टॉप स्कूल्स चुने जाएँगे। तो इन सबको एक अवार्ड दिया जाएगा मई में और उसके लिए जो डेटा है, जो डेटाबेस होगा बेसिकली, वो विद्यांजलि पोर्टल ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू विद्यांजलि पोर्टल जो भी डेटा अपडेटेड है उस पोर्टल में, उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्शंस होंगी। ऑल्दो बाद में क्राइटेरिया डेवलप होगी, जो भी चीज़ें हैं, गाइडलाइंस वगैरह वो सब शेयर किया जाएगा आप लोगों से, मिनिस्ट्री की तरफ से। बट ये प्री इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है कि जो अवार्ड सेरेमनी है, उसका बेसिस जो है विद्यांजलि पोर्टल होगा। सो जो चीज़ें पोर्टल में अवेलेबल हैं, जो रिपोर्टेड हैं पोर्टल में, उसके बेसिस पे ही होगा चीज़ें। तो अब चीज़ें उठ के आती है कि अ, ये जो पोर्टल में डेटा है, ये डेटा बेसिकली कब से कब तक का लिया जाएगा और फिर आगे जो है फर्दर कैसे डेवलपमेंट होगी चीज़ों की। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी स्कूल वॉलंटियर रजिस्टर्ड हैं विद्यांजलि पोर्टल पे, वो सारा काम पोर्टल के थ्रू ही होता है। बेसिक चीज़ ये है कि स्कूल को अगर कोई ज़रूरत होती है इन टर्म्स ऑफ एसेट, इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, तो वो पोर्टल में अपलोड करते हैं। उसके बाद जो रजिस्टर्ड वॉलंटियर होते हैं, उस पे अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद स्कूल उसको एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद जो वॉलंटियर है, जो सीएसआर है, जो एनजीओ है, वो स्कूल विज़िट करते हैं और फिर वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं इन टर्म्स ऑफ एसेट एंड कैटेगरी एसेट और जो भी बेसिकली सर्विस कैटेगरी में। तो अब यहाँ पे एक चीज़ है जो कॉमन देखा गया है लैक करती हुई, वो ये है कि स्कूल तो रिक्वेस्ट को रेज़ कर देती है, वॉलंटियर उसमें अप्लाई भी कर देता है और शायद कहीं न कहीं वो टास्क कंप्लीट भी होती है और टास्क कंप्लीट कई बार नहीं भी होती है। तो जो टास्क कंप्लीट हो जाती है, जो टास्क कंप्लीट नहीं होती है, उसको क्लोज़ करना ज़रूरी है। अगर आप क्लोज़ नहीं करेंगे, तो इससे 2 नुकसान होगा। एक नुकसान तो ये कि प्राइमरीली जो वॉलंटियर्स हैं, उनको सर्टिफ़िकेट नहीं मिलेगा। उनकी सर्टिफ़िकेट जो है उनको बेसिकली नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो सर्टिफ़िकेट तभी होगा जब स्कूल उस चीज़ को क्लोज़ करेगी। और दूसरा जो इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि जो आपका अवार्ड सेरेमनी का होगा, उसमें जो एक्चुअल वॉलंटियर ने एफर्ट दिया, जो एक्चुअल वॉलंटियर ने काम किया, जो सपोर्ट किया, हम उनको बेसिकली ये है कि एज़ ए स्कूल, एज़ ए जो है आप उनको सर्टिफ़िकेट के अलावा कुछ हम ज़्यादा ख़ास देते नहीं हैं। तो एक अवार्ड से सम्मानित अगर करना हुआ, तो वो पोर्टल के थ्रू जो है डेटा है, उसके थ्रू ही करेंगे। तो पोर्टल में उसको क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है सारे स्कूलों से कि आप जो है सारा रिक्वेस्ट जो आपके यहाँ पे है, वो सब कुछ आप जो है अपने स्कूल की लॉगिन आईडी से एक बारी देखें और फिर जो भी रिक्वेस्ट क्लोज़ नहीं हुआ है, उन सबको क्लोज़ करने की कोशिश करें। मैं एक प्रेज़ेंट करना चाहूँगा।
ये विजिबल है? अ, तो ये विद्यांजलि अवार्ड सेरेमनी 2026 एक नेशनल अवार्ड है, जो वॉलंटियर्स के लिए भी है, स्कूल्स के लिए भी है और ऑब्वियसली रिसोर्स पर्सन को भी सम्मानित किया जाएगा। तो इसमें एज़ ए ब्लॉक नोडल ऑफिसर, एज़ ए डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर आपका भी एक एक्टिव रोल रहेगा। स्कूल्स का भी बहुत एक्टिव रोल रहेगा और वॉलंटियर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जो ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उन सबका भी एक एक्टिव रोल रहेगा बेसिकली। तो मैं आगे लाइव में दिखाऊँगा कि कैसे स्कूल जो है उन चीज़ों को क्लोज़ कर सकते हैं और जो देख सकते हैं। बट उससे पहले मैं कुछ चीज़ें डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे ये रजिस्ट्रेशन का स्टेटस है। पंजाब में तकरीबन 19,597 स्कूल्स हैं और रजिस्टर्ड गवर्नमेंट स्कूल जो है वो 15,172 है अभी तक पोर्टल के अनुसार। टोटल वॉलंटियर रजिस्टर्ड जो है आपके यहाँ 3,616 है, 3616। एनआरआईज़ 12 है, एनजीओज़ 14 है और सीएसआर्स 3 हैं। दूसरी बात जैसा कि आपको पता है कि एक्टिविटीज़ में काम होती है और एसेट में काम होता है। तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज़ देख लेते हैं कि क्या स्टेटस है। तो एक्टिविटीज़ में जैसे कि आप अमृतसर में देख सकते हैं, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में टोटल एक्टिविटीज़ 103 है, जिसमें ऑनगोइंग में आपका 96 दिखा रहा है। ऑनगोइंग से मतलब ये है कि स्कूल ने रिक्वेस्ट डाला, 96 ऐसे स्कूल हैं जिनको किसी चीज़ की नीड हुई होगी, उन्होंने रिक्वेस्ट को डाला पोर्टल में और वॉलंटियर जो रजिस्टर्ड वॉलंटियर थे, उन्होंने अप्लाई किया। उसको स्कूल ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब एक्सेप्ट करने के बाद स्कूल की ज़िम्मेदारी ये थी कि अगर वो कंप्लीट हो जाए, तो भी जो है क्लोज़ करना है। कंप्लीट अगर नहीं किया गया और बहुत पुरानी एक्टिविटी है, तो उसको भी क्लोज़ कर सकते हैं और फिर फ्रेश जो रिक्वेस्ट है, वो डाल सकते हैं। तो अमृतसर में ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ 96 है। इसका मतलब वॉलंटियर ने पार्टिसिपेट किया है और स्कूल ने रिसीव भी किया होगा जो भी एक्टिविटी है या एसेट है। बट स्कूल ने उसको क्लोज़ नहीं किया उस रिक्वेस्ट को। उस रिक्वेस्ट को क्लोज़ करना होता है, स्टार रेटिंग करनी होती है, फीडबैक देना होता है और 3 फ़ोटोग्राफ अपलोड करने होते हैं। जैसे आप 3 फ़ोटोग्राफ अपलोड कर लेते हैं, तो उस तरीके से वो एक्टिविटी जो है क्लोज़ हो जाएगी। तो एक्टिविटी एक तीसरा जो कॉलम है वो आप देख सकते हैं कंप्लीटेड एक्टिविटीज़ विद पार्टिसिपेशन यानी कि 0 एक्टिविटी अमृतसर से जो है क्लोज़र में गई है। अब ये 96 में नहीं भी तो 50 या 60 डेफ़िनेटली हुई होगी एक्टिविटीज़ या एसेट कंट्रीब्यूशन बट उनको आपने मार्क नहीं किया है। तो अमृतसर के डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर से रिक्वेस्ट है कि आप अमृतसर के उन स्कूल आपके आईडी में भी ये चीज़ें दिखाई देगी कि कौन-कौन से स्कूल हैं, उनका नाम भी मिल जाएगा। आप ब्लॉक नोडल ऑफिसर के थ्रू या आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा स्कूल का, उसमें आप उन स्कूलों को बोलें कि वो लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद उसको एक्सेप्ट कर लें और फिर जो है फ़ोटोग्राफ अपलोड करके उसको कंप्लीट कर दें रिक्वेस्ट को। कंप्लीटेड एक्टिविटीज़ विदाउट पार्टिसिपेशन में 7 है। तो ऑब्वियसली ये विदाउट पार्टिसिपेशन है इन द सेंस कि मे बी बाद में वॉलंटियर ने शायद आने से मना कर दिया या जो एसेट कंट्रीब्यूट नहीं की या कोई और वजह रही होगी जिसकी वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया टास्क बट स्कूल ने उसको कंप्लीट कर दिया क्योंकि स्कूल जब मार्क करने जाता है तो स्कूल के पास 2-3 ऑप्शन होती है 3 ऑप्शन होती है। एक ऑप्शन तो ये होता है कि सैटिस्फाइड है और कंप्लीट हो गया है एक्टिविटी। दूसरा होता है कि कंप्लीट नहीं हुआ है और तीसरा होता है कि अप्लाई किया था बट उसमें कोई इश्यू की वजह से वो नहीं हो पाया। तो इस तरीके से जो कंप्लीट करेंगे तो जो भी ओल्डर रिक्वेस्ट है, जैसे कि 1 महीना पहले से या 2 महीना पहले का रिक्वेस्ट है, 2021-22 से लेके या 23 से लेके जो अब तक का रिक्वेस्ट है, उन सबको आप क्लोज़र में डाल दें, तो ये पेंडिंग एक्टिविटीज़ नहीं दिखेंगी इतनी सारी। बरनाला में 3 ऑनगोइंग है, 0 कंप्लीटेड है। भटिंडा में आप देख सकते हैं 15 ऑनगोइंग है, 1 कंप्लीटेड है। मतलब एक स्कूल का सिर्फ रिक्वेस्ट क्लोज़ हुआ है भटिंडा में, बाकी जो है 15 अब भी ऑनगोइंग है। तो एक स्कूल कवर्ड है, इम्पैक्टेड स्टूडेंट 30 है। ये इम्पैक्टेड स्टूडेंट वो है कि जो एक एक्टिविटी कंप्लीट हुई थी भटिंडा में, जो एक स्कूल ने मार्क किया है कि हाँ, क्लोज़ हो गई है, उसमें इम्पैक्टेड स्टूडेंट का नंबर है 30।
फरीदकोट में आप देख सकते हैं 37 ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ है, क्लोज़र में 0 है। फ़तेहगढ़ साहिब में 198 है और 35 क्लोज़र है। तो ऑल्दो कंपैरेटिवली ये बहुत अच्छा स्टैट्स है इनका कि 198 ऑनगोइंग में है और 35 एटलीस्ट जो है कंप्लीटेड है। तो यहाँ के स्कूल्स में भी ये एक्टिवली कर रहे होंगे। 925 इम्पैक्टेड स्टूडेंट हैं। तो फ़तेहगढ़ साहिब के जो स्कूल्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आपका जो भी रिक्वेस्ट है उसको क्लोज़ कर दें, अगर वो कंप्लीट हो गई है। फ़ाज़िलका में 39 है ऑनगोइंग, कंप्लीटेड में 0 है। फिरोज़पुर में 6 है ऑनगोइंग, कंप्लीटेड 0 है। गुरदासपुर में 24 है ऑनगोइंग, कंप्लीटेड 0 है। होशियारपुर में 54 है, कंप्लीटेड 1 है। जालंधर में 57 है, कंप्लीटेड 0 है। कपूरथला में 2 है, कंप्लीटेड 0 है। लुधियाना में 89 है, कंप्लीटेड 15 है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इनको ध्यान दें। मलेरकोटला में भी देख सकते हैं 7-1 का रेशियो है। मानसा में 17-0, मोगा में 13-0, मोहाली में 16 है, कंप्लीटेड 0, मुक्तसर में 13 है, 0, उसके बाद नवांसार में 37 है, पठानकोट में 21 है, पटियाला में 40, रूपनगर में 8 और संगरूर में 20 और तरन तारण में 100। इसमें से सारे कंप्लीटेड आप देखेंगे तो 0, 0, 0 है। इनमें से कुछ भी एक्टिविटी अगर ये कंप्लीट नहीं होगी पोर्टल में, तो आप एक चीज़ समझ लें कि जो ऑनगोइंग एक्टिविटी है, जैसे तारन तारण में 100 एक्टिविटीज़ हैं, मतलब 100 टाइम्स वॉलंटियर्स ने अप्लाई किया होगा और हो सकता है उसमें 50 काम हुए भी होंगे। तो जो 50 काम किए हैं वॉलंटियर्स स्कूल में, आपको नहीं लगता कि उनको जस्टिस तभी होगी जब आप उसको कंप्लीट करेंगे और उनको सर्टिफ़िकेट मिल जाए? और हो सकता है कुछ अच्छा अगर उन्होंने करा होगा, नंबर्स ऑफ एक्टिविटी ज़्यादा की होंगी, तो वो अवार्ड के लिए भी बेसिकली एलिजिबल हो सकते हैं। तो स्कूल्स की वजह से या फिर हमारी जो है लापरवाही की वजह से उन वॉलंटियर्स को उनका जो है एक जो अवार्ड है वो ना मिले, तो ये बहुत जो है बुरी चीज़ होगी। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा स्कूल से और डीएनओ से कि आप इसको इंश्योर करें कि जो भी लॉगिन आईडी में आपका एक्टिविटी और जो भी चीज़ें दिखा रहा है एंगेजमेंट, उन सबको आप क्लोज़ में डालें। तो उससे पहले जो है एक्टिविटी का मैंने दिखाया, अब जो है एसेट का आप देख सकते हैं। तो एसेट में आप देख सकते हैं ये टोटल एसेट है, फिर ऑनगोइंग एसेट है, फिर कंप्लीटेड है और फिर कवर्ड स्कूल और इम्पैक्टेड। अमृतसर में आप देख सकते हैं 180 ऑनगोइंग में है, कंप्लीटेड सिर्फ 1 है। बरनाला में 2 ऑनगोइंग है, 0 कंप्लीटेड है। बठिंडा में 137 ऑनगोइंग है और कंप्लीटेड 19 है। तो यहाँ पे भी थोड़ा क्लोज़ करने के लिए आप देखें, फरीदकोट में 264 है, कंप्लीटेड में 6 है। फतेहगढ़ साहिब में भी 149 6 है। फाजिलका में 142 कंप्लीटेड 6 है। फिरोजपुर में 24 कंप्लीटेड 2, गुरदासपुर में 13 कंप्लीटेड 0, होशियारपुर में 30 कंप्लीटेड 0, जालंधर में भी 106 कंप्लीटेड 8, कपूरथला में 64 है, कंप्लीटेड 0 है, लुधियाना 108 और कंप्लीटेड 1 है, मलेरकोटला में 8 कंप्लीटेड 3 है। मानसा में भी आप देख सकते हैं 19-0 का रेशियो है, मोगा में 275 15 है, मोहाली में 376 10 है। मोहाली में देख सकते हैं आप 376 ऑनगोइंग है, इसका मतलब 376 वॉलंटियर ने अप्लाई किया होगा और यहाँ पे हो सकता है एसेट मिला भी होगा, बट उनको क्लोज नहीं किया गया स्कूल की तरफ से, सिर्फ 10 क्लोजर पे है और जो कि इम्पैक्टेड स्टूडेंट 4540 का है। तो मोहाली का फिगर बहुत अच्छा हो सकता है डिस्ट्रिक्ट का। मुक्तसर का भी 212 है, 0 इनका क्लोजर है। नवांशहर में 52-0 है, पठानकोट 34-1, पटियाला 78-0, रूपनगर 19-4, संगरूर में 49-1 और तारन तारण में 133-1। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाएं। अब है कि एक्शन पॉइंट्स फॉर स्कूल के स्कूल को करना क्या है, तो स्कूल को 4-5 चीजें देखना है। एक तो यह है कि क्लोज कंप्लीटेड रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट है उनको कंप्लीट कर दीजिए। अगर वो आपके पास फोटोग्राफ है तो आप उन 3 फोटोग्राफ को डालिए और उनको कंप्लीट कर दीजिए कि वो कंप्लीट हो चुका है। बट रिव्यू के बिना कंप्लीट नहीं करना है। रिव्यू इन द सेंस
कि अगर वाक़ई में किसी वॉलंटियर ने उसको कंप्लीट किया है, तो ही आप फ़ोटो डाल के उसको जो है कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर उसको ऐसे बंद करना चाह रहे हैं कि 2023 का कोई रिक्वेस्ट पड़ा हुआ है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको भी आप क्लोज़ कर सकते हैं विदाउट पार्टिसिपेशन। ऑल्दो उसके लिए किसी को अवार्ड नहीं मिलेगा, बट ये है कि वो क्लोज़ हो जाएगा और फिर नया फ्रेश जो है रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पास्ट कंट्रीब्यूशन है, उनको स्कूल्स वेरीफ़ाई भी कर सकते हैं। कई बार ये प्रॉब्लम हो सकती है कि विद्यांजलि का स्कूल में इंचार्ज है या फिर प्रिंसिपल ही देखते हैं और उनका ट्रांसफ़र हो गया, रिटायर हो गए या फिर कोई और वजह से जो है वैकेंट रही पोस्ट काफ़ी दिनों से, तो जो पुराने काम थे वो अगर क्लोज़ नहीं हो पाए हैं या आपके पास उनका फ़ोटोग्राफ नहीं है, तो आप जो है पुराने इंचार्ज से बात कर सकते हैं या पुराने प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं। ऑब्वियसली स्कूल में नंबर्स तो होते ही हैं, यूडाइस प्लस में भी आप जो है एमआईएस ब्लॉक लेवल ऑफिसर या एमआईएस डिस्ट्रिक्ट के पास भी उनका नंबर होता ही है। तो फिर आप जो है उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं एटलीस्ट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होगी। एक स्कूल में तकरीबन 3, 4, 5, 7 एक्टिविटीज़ होंगी, 10 होंगी हार्डली। उससे ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है आपके यहाँ स्कूलों में। तो आप जो है 2, 4, 5 रिक्वेस्ट के लिए तो आप जो है उसको बेसिकली टेक केयर कर ही सकते हैं और उसके लिए आप जो है पुराने प्रिंसिपल या पुराने इंचार्ज से भी बात कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कैसे बंद करना है या फिर कुछ और इश्यू आ रही है, तो आप हमें जो बेसिकली ये जो ईमेल आईडी दिया गया है, इस ईमेल आईडी में आप जो है संपर्क कर सकते हैं, लिख सकते हैं या फिर जो ये नंबर है हेल्पलाइन नंबर, इस पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और तीसरा चीज़ ये है कि अगर आपके यहाँ पे कोई ऐसा जैसे कि कोई एक ऐसा स्कूल है, जहाँ पे किसी कम्युनिटी ने, किसी वॉलंटियर ने, किसी सीएसआर ने कुछ वहाँ पे रिक्वेस्ट बेसिकली कुछ चीज़ें डोनेट करी, कुछ चीज़ें कंट्रीब्यूट करी और वो चीज़ कंट्रीब्यूट हो गई, लेकिन उसका जो बेसिकली डिस्क्रिप्शन है, वो नहीं आ पाया पोर्टल में। वो ऑफ़लाइन ही किया गया कि वॉलंटियर आया और सीधा जो है कंट्रीब्यूट किया और फिर चला गया और वो जो है पोर्टल के थ्रू नहीं आया। पोर्टल के थ्रू नहीं आने का मतलब ये है कि स्कूल ने रिक्वेस्ट को डाला नहीं, तो रिक्वेस्ट को अगर डालेगा नहीं तो रिक्वेस्ट आईडी नहीं बनेगी, रिक्वेस्ट आईडी नहीं बनेगी तो वो पोर्टल पे रिक्वेस्ट दिखेगा नहीं और जब दिखेगा नहीं तो वॉलंटियर उसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो वॉलंटियर जब अप्लाई नहीं कर पाएगा तो फिर वो रिक्वेस्ट पूरी कैसी होगी? तो ये एक ऑनलाइन मॉड्यूल चलता है कि स्कूल रिक्वेस्ट डाले, रिक्वेस्ट आईडी जनरेट हो, वो पोर्टल पे रिफ्लेक्ट करे, वॉलंटियर उसमें अप्लाई करे। लेकिन इस सिस्टम के अलावा एक सिस्टम ये भी होता है कि कोई वॉलंटियर अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहे और डायरेक्टली स्कूल आ जाए और स्कूल ने कोई रिक्वेस्ट डाली नहीं हो, तो उसको ऑफलाइन कंट्रीब्यूशन मॉड्यूल में ले सकते हैं। स्कूल को लॉगिन करना होगा, लॉगिन करते ही एक बटन है ऑफलाइन कंट्रीब्यूशन का, वहाँ क्लिक करते ही उनको डालना है कि कैसे-कैसे जो है कौन से वॉलंटियर हैं, कौन सी एक्टिविटी जो कौन से एसेट कंट्रीब्यूट किया, किस डेट को किया और 3 फोटोग्राफ। ये सारा चीज़ डाल देंगे जब आप, तो जब वॉलंटियर का आप नंबर, मोबाइल नंबर डालेंगे, नाम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, तो वो वॉलंटियर रजिस्टर हो जाएगा कि हाँ, वो वॉलंटियर भी जो है पार्ट है विद्यांजलि का और चीज़ें हुई हैं। और जो फ़ोटोग्राफ आप डालेंगे, उससे ये पता लगेगा कि हाँ, एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है और आपने जो है कंप्लीट कर दिया। ये मैं पोर्टल में दिखा दूँगा कि कैसे होता है, बट उससे पहले एक यही जानकारी देनी थी कि ऑफ़लाइन कंट्रीब्यूशन का पूरा डिटेल बेसिकली आप डाल सकते हैं। अब रही बात कि एक तो मैं अभी बता दूँगा, तो इस वीडियो को भी दोबारा आप देख सकते हैं कि कैसे जो है क्लोज़र करनी है, या इसके अलावा भी डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, ऑलरेडी यूट्यूब में ही है, 6 मिनट का वीडियो है। उस 6 मिनट में बताया गया है कि स्कूल को कैसे रिक्वेस्ट रेज़ करना है। दूसरा चीज़ है कि ये भी बताया गया है कि अगर स्कूल ने रेज़ कर दिया रिक्वेस्ट, तो वॉलंटियर उसमें कैसे अप्लाई करेंगे और वॉलंटियर ने अगर अप्लाई कर दिया, तो स्कूल उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद कैसे आप कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं वॉलंटियर के साथ और वॉलंटियर आपके स्कूल में विज़िट करते हैं और एसेट या जो भी एक्टिविटी है, वो कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद स्कूल उसको कैसे क्लोज़ करेगा, ये चीज़ भी उसमें डिस्क्राइब की गई है कि कौन-सा स्टेप फ़ॉलो करना है और फिर वो कंप्लीट करने के बाद उसमें वॉलंटियर को जो सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा, डिजिटल सर्टिफ़िकेट, और इस तरीके से जो मार्क हो जाएगी, जो रिक्वेस्ट थी वो क्लोज़ एज़ अ क्लोज़र रिक्वेस्ट में मार्क हो जाएगी विद्यांजलि पोर्टल पे। तो ये इसका डिटेल वीडियो भी एक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं।
अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोल आता है डीएनओस का, जो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर है या ब्लॉक नोडल ऑफिसर है, कि वो कैसे उनको मॉनिटर करना है प्रोग्रेस, उनको अपने डिस्ट्रिक्ट में देखना है कितने स्कूल हैं और कितने स्कूल बच रहे हैं अभी, जिनको ऑनबोर्ड करना है, रजिस्टर करना है, और जो भी एक्टिविटीज ऑलरेडी पीछे हो गई हैं उनको कैसे क्लोज करना है, तो वो सब यहाँ पे जो है उनको मॉनिटर करना है। दूसरा चीज, ब्लॉक लेवल ऑफिसर और स्कूल से कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करनी है, और तभी आप जो है अपना कम्युनिकेशन आगे भेज पाएंगे कि कैसे वो क्लोज करें। और एक चीज और मैं बता दूं कि इन सब के लिए डॉक्यूमेंट मैनुअल भी ऑलरेडी पोर्टल में रखा हुआ है, वो भी अब मैं दिखा दूंगा। और जो है डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर ये इंश्योर करें कि जितनी सारी एक्टिविटीज हैं, अगर पुरानी है तो विदाउट पार्टिसिपेशन वाली को भी क्लोज करें, और जो रिसेंट पास्ट की हैं, 6 मंथ 1 ईयर ओल्डर हैं, और वो अगर एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है तो उनको भी कंप्लीट करवाएं। और स्कूलों को सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। और रही बात इसके अलावा, एक चीज़ और हमने देखा है कि जब स्कूल रिक्वेस्ट डालता है, जैसे आपके यहाँ पे अगर पंजाबी में है तो पंजाबी में भी आप लिख सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट से कॉपी पेस्ट करके भी आप वहाँ पे डाल सकते हैं, यानी तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। लेकिन आप जो लिखेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल समझ में आए। ऐसा ना हो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी आप रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, आप जो है वॉलंटियर को समझ ही नहीं आ रहा है, वो मैं दिखाऊँगा अभी आगे चल के कि कैसे होगा। तो डीएनओ से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस चीज़ को थोड़ा अपने उसमें एफर्ट से जो है इस चीज़ों को कंप्लीट करवाएँ। स्क्रीन विज़िबल है ना मेरा? अभी मैं दिखा देता हूँ, ये ओरिजिनल ये विद्यांजलि का पोर्टल है। अगर आपको सारा कुछ जानना है कि कैसे जो है एक्टिव चीज़ें होंगी, तो यहाँ पे जो पोर्टल है, पोर्टल में आप यहाँ देख सकते हैं एक डॉक्यूमेंट का सेक्शन है। यहाँ जैसे डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ दिखेगा गाइडलाइन भी है, आपको यहाँ दिखेगा सारा मीडिया पब्लिकेशन, नेशनल वर्कशॉप जो दिल्ली में हुई थी उसके बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ने जो भी फ्लैग ऑफ करी थी कंट्रीब्यूशन, उसके बारे में डिटेल है। नेशनल यूथ फेस्टिवल का है, और स्टार्ट क्वेश्चन जो आया था अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा में, उसकी जो रिस्पॉन्स थी वो भी यहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे मैनुअल है, तो मैनुअल के लिए ये एडॉप्शन वाले मॉडल का मैनुअल है, ये नॉर्मल मैनुअल है। तो यहाँ पे स्कूल पार्टिसिपेशन का मैनुअल है। यहाँ पे जैसे आप ये पीडीएफ पे क्लिक करते हैं, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे गाइड है स्कूल का, कि कैसे जो है रिक्वेस्ट को क्लोज कर सकते हैं और चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपको डिटेल यहाँ से मिल जाएगा, बाकी उसके अलावा भी मैं बता दूंगा अभी। तो ब्रोशर भी है, इनफैक्ट वॉलंटियर के लिए भी मैनुअल है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट के लिए भी मैनुअल है, और स्कूल के लिए भी है, सीएसआर के लिए भी है। तो हर किसी के लिए मैनुअल ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये सीएसआर प्रोजेक्ट का मैनुअल है। तो आपको अभी फिलहाल स्कूल पार्टिसिपेशन वाला मैनुअल देखना है एज ए स्कूल। अगर आप एज ए स्टेट, एज ए डिस्ट्रिक्ट, एज ए ब्लॉक देखना चाहते हैं तो वो यहाँ से देख सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है सारे मैनुअल्स हैं। ये तो खैर बैच इन्फॉर्मेशन है, कि आप देख सकते हैं कि किन-किन को कौन-कौन सा बैच मिल सकता है, जो वॉलंटियर्स हैं। रही बात सक्सेस स्टोरी की, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो वॉलंटियर जहाँ टास्क करते हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा रहता है कि किसने कौन-सी टास्क करी। ये पोर्टल में भी उनका नाम आता है, वॉलंटियर्स का, यहाँ सारा डिटेल्स आ जाता है। आप देख सकते हैं ये सारा एक्टिव टास्क है जो हो रहा है। तो ये सब यहाँ पे डिटेल आपको दिख जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि कैसे करना है आपको ये सारा काम। तो सबसे पहले स्कूल का देख लेते हैं। स्कूल अगर रजिस्टर नहीं है तो यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं, स्कूल में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको यूडाइस कोड डालना है, कैप्चा डालना है और वेरीफाई करना है, और फिर जो है आ जाएगा। अब जैसे मान लेता हूँ मैं एक यूडाइस कोड डालता हूँ। यहाँ पे अगर स्कूल ऑनबोर्डेड होगा तो यहाँ दिखेगा कि ऑलरेडी स्कूल जो है ऑनबोर्डेड है। अगर अगर ऑनबोर्डेड नहीं होगा तो यहाँ यूडाइस कोड आ जाएगा, यहाँ स्कूल का नाम आ जाएगा, यहाँ स्टेट का नाम, यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ ब्लॉक का नाम,
कौन से क्लास, ईमेल भी आ जाएगी, मोबाइल आ जाएगा और रिस्पोंडेंट का मोबाइल आ जाएगा और फिर यहाँ पे आपको कैप्चा डाल के वेरीफाई करना है और ये मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी के थ्रू रजिस्टर हो जाएगा। अब हम लॉगिन करके देखते हैं एज ए स्कूल। तो स्कूल को लॉगिन करने के लिए स्कूल लॉगिन में आपको यहाँ पे यूडाइस कोड डालना है और फिर आपको लॉगिन विद ओटीपी कर सकते हैं। ये कैप्चा आप डाल देंगे। मोबाइल नंबर आपने डालना है। फिर आपको कैप्चा डालना है। ओटीपी डालना है। और फिर आप देख सकते हैं ये लॉगिन हो गया। अब ये स्कूल की आईडी है। ये डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि 2 एक्टिविटीज़ हैं, कंप्लीटेड 0 है, पेंडिंग 2 है। एसेट में भी 9 एसेट जो है टोटल है, जिसमें 7 कंप्लीटेड है, पेंडिंग में 2 है। अब हम यहाँ देख सकते हैं पेंडिंग में 2 एक्टिविटीज़ हैं। तो अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे पेंडिंग में, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 2 एक्टिविटीज़ इन्होंने डाली हुई, एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन और दूसरा एडल्ट एजुकेशन के लिए। और यहाँ पे एक्शन देख सकते हैं वॉलंटियर रिक्वेस्ट। यहाँ पे इन्होंने एक वॉलंटियर रिक्वेस्ट ने भी अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली आप जाएंगे जब क्लिक करके, ये रिक्वेस्ट की आईडी है कि इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का एक आईडी है कि इसको रिक्वेस्ट आईडी बोलते हैं। अगर आपने कोई एज ए स्कूल रिक्वेस्ट जनरेट किया है तो ये आईडी वॉलंटियर को दे सकते हैं डायरेक्टली और वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकता है। मैं अभी दिखाऊंगा कैसे होता है वो। ये एक्टिविटी की डिटेल है कि ये वाला स्कूल है, कौन सी एक्टिविटी है और फिर ये वॉलंटियर रिक्वेस्ट में आप देख सकते हैं ये इन्होंने एक वॉलंटियर है, इन्होंने अप्लाई किया और फिर यहाँ पे क्लोजर ऑफ एक्टिविटी है। तो आपको जो क्लोज करना है ना वो यहीं क्लोजर से करना है। तो बट क्लोजर से पहले वॉलंटियर को जो है एक्सेप्ट करना है। तो वॉलंटियर रिक्वेस्ट में यहाँ कंप्लीशन स्टेटस में जाके आपको लेना है, जैसे कि सेटिस्फैक्टरीली कंप्लीटेड। आपको जैसे मैं बता रहा था 3 ऑप्शन आते हैं, नॉट कंप्लीटेड, पार्शियली कंप्लीटेड या सेटिस्फैक्टरीली। सेटिस्फैक्टरीली कंप्लीटेड करते हैं और फिर यहाँ पे टिक करते हुए एक्सेप्ट करते हैं और आप देख सकते हैं वॉलंटियर कंप्लीशन स्टेटस कंफर्म्ड। अब ये आपके यहाँ पे यहाँ तक का स्टेटस पड़ा हुआ है, हमें यहाँ पे जाके क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए हमें बेसिकली देना पड़ेगा कि कैसे क्लोज करना है। क्लोजर के लिए आपको बेसिकली क्लोजर से पहले भी मैं एक चीज और बता दूं आपको कि अगर कोई एक्टिविटी आपको जनरेट करनी है, तो कोई एक्टिविटी जैसे कि कोई वर्कशॉप करानी है एस्ट्रोनॉमी की, तो आप उसको कैसे करेंगे। तो सिंपल सा चीज़ है, आप यहाँ एक्टिविटीज़ में जाएँगे, उसके बाद ये ऐसे पैनल खुलेगा। यहाँ पे आप राइट हैंड साइड कॉर्नर में आप देख सकते हैं प्लस का बटन है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे कि जेनेरिक लेवल एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटी का नाम अगर हम या फिर हम चूज़ करते हैं स्पॉन्सर में भी वर्कशॉप का हम लेते हैं कि एक वर्कशॉप करानी है। स्टार्ट डेट जैसे आज 9 मार्च है तो हम स्टार्ट करने का रखते हैं कि 15 मार्च को स्टार्ट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन जो 15 मार्च को आप एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे उसकी लास्ट डेट कब होगी एप्लीकेशन लेने की, तो वो हम 15 तक रखते हैं। यानी ये आज भी एप्लीकेशन आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, 12th को भी आ सकता है, 13th 14th 15th को कभी भी आ सकता है। तो हम लास्ट डेट रखते हैं 15th। और फिर कितने दिन के लिए मान लेते हैं, 3 दिन के लिए एक्टिविटी करानी है। कौन से क्लास के लिए, हम सेकेंडरी या सेकेंडरी विथ हायर सेकेंडरी के लिए कर लेते हैं। सेकेंडरी विथ हायर सेकेंडरी कर लेते हैं। रिक्वायर्ड स्पेशलाइजेशन आपको क्या चाहिए, आपको जैसे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आप इसमें डाल दें। जेंडर प्रेफरेंस एनी। अब यहाँ पे डिटेल्ड ऑफ डिस्क्रिप्शन डालना है। यहाँ पे बहुत बेसिकली गड़बड़ी होती है कई बारी कि जो है ये डालते नहीं है सही से। यहाँ पे इसमें सही से एक्टिविटी कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन होता है, हमने देखा कई बारी कि डिस्क्रिप्शन सही से नहीं आता है। तो ये भी इंश्योर करना है एज ए स्कूल आपको कि जो भी आपने रिक्वेस्ट डालनी है वो रिक्वेस्ट सही से डालनी है। वो रिक्वेस्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दें।
तो इसके लिए आप मान लेते हैं कि कोई एक बेसिकली एस्ट्रोनॉमी का रिक्वेस्ट डालना चाह रहे हैं कि एक आपको स्किल्ड प्रोफेशनल चाहिए, तो आप सीधा लिख सकते हैं कि सीकिंग स्किल्ड एस्ट्रोनॉमी, या फिर लिख सकते हैं कॉस्मोलॉजी एक्सपर्ट फॉर अ 3 day interactive workshop for school स्टूडेंट्स। और उसके बाद आप डाल सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो कवर टॉपिक्स आप लिख सकते हैं लाइक मे बी सोलर सिस्टम, के अलावा भी आप स्टार्स, गैलेक्सीज, इस टाइप की चीज़ें आपको जो भी लग रहा है कि जो बच्चों के लिए आप करवाना चाहते हैं, वो सब आप यहाँ पे डाल सकते हैं यूजिंग मॉडल्स में भी। मॉडल्स का यूज़ करते हुए, टेलीस्कोप का यूज़ करते हुए, एंड हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये करना है। अब आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं कि सेशन जैसे कि कितना करना है, 3 hours, 3 hours अ डे करना है। उसके बाद प्रेफर्ड क्या है, आपको वो लिख सकते हैं। प्रेफर्ड में आप बेसिकली एजुकेटर का लिख सकते हैं कि सर्टिफाइड सर्टिफाइड एजुकेटर हो, और विथ 5+ years एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस हो। और डेट जो है ये आप जो है उसमें ऑलरेडी डाल रखें। और हालांकि ये आपने क्वालिफिकेशन भी पोस्ट ग्रेजुएट डाल दिया है, बट ये है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह का डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर सेव एंड पब्लिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये वाला एक्टिविटी क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। अब आप देखो, ये आपका रिक्वेस्ट आईडी से ये वाला रिक्वेस्ट जनरेट हो गया, जो कि रिक्वेस्ट आईडी नंबर है। आप यहाँ देख सकते हैं इजीली रिक्वेस्ट आईडी नंबर आपका है 118369। तो ये रिक्वेस्ट आईडी हो गई। अब क्या करना है, यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे एक्शन में, व्यू में, तो आप देखेंगे कि वॉलेंटियर रिक्वेस्ट में कोई भी वॉलेंटियर नहीं है। क्लोजर एक्टिविटी आप कैसे करेंगे, आप क्लोजर के लिए नॉट अप्रोप्रिएट वॉलेंटियर करके भी क्लोज कर सकते हैं, और ये जाएगा कंप्लीट विदाउट बेसिकली विदाउट पार्टिसिपेशन में चला जाएगा। बट अगर किसी वॉलेंटियर को यहाँ पे रिक्वेस्ट डालना है तो वो डाल सकता है, ये वाला आईडी आप उसको दे सकते हैं। अब मैं एक चीज करके दिखाता हूँ कि अगर मैं वॉलेंटियर हूँ तो मैं उसी चीज को कैसे बेसिकली अप्लाई कर सकता हूँ। तो एज ए वॉलेंटियर भी आप एज ए लॉग इन करेंगे यहाँ से, और लॉग इन करने के बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। अब ओटीपी आप भेज देंगे। आपका ओटीपी चला गया। उसके बाद अब आप देख सकते हैं ये वॉलेंटियर का सेक्शन है। ये याद रहे, ये वॉलेंटियर का है, ये उसका नहीं है, स्कूल का नहीं है। तो यहाँ पे अगर ये वॉलेंटियर को अगर उसमें अप्लाई करना है तो ये अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली उस चीज़ के लिए।
अब यहाँ देखेंगे कंट्रीब्यूट का एक बटन है, जैसे कंट्रीब्यूट में वॉलंटियर क्लिक करेगा, यहाँ पे उनके पास ऑप्शन आ जाएगा, या तो सर्विस एक्टिविटी से ढूंढ ले, या जो है सर्च आईडी से भी ढूंढ सकते हैं। तो सर्च आईडी से अगर ढूंढना है तो सर्च आईडी से हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, जो मैंने बताया था 118369। अगर हम सर्च करेंगे तो जो अभी मैंने क्रिएट किया था, ये देखें आप, ये एग्जैक्टली वही चीज आ गई, और इसी पे अब उसको पार्टिसिपेट करना है। तो यहाँ व्यू एंड पार्टिसिपेट पे जाएंगे, वॉलंटियर यहाँ पे पार्टिसिपेट पे क्लिक करेगा, और आप देख सकते हैं योर पार्टिसिपेशन रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड, और आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट जो है यहाँ से चला गया। अब हम देखते हैं कि स्कूल के आईडी में क्या आया है। अब स्कूल के आईडी में रिक्वेस्ट चली गई होगी, एक वॉलंटियर ने अप्लाई किया, स्कूल फिर से लॉग इन करेगा अपना, और जैसे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालने के बाद ये देख सकते हैं आप, लॉगिन हो गया स्कूल का। अब स्कूल ने इसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में स्पॉन्सरिंग वर्कशॉप जो डाला था, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वॉलंटियर का यहाँ दिखा रहा है कि एक वॉलंटियर ने अप्लाई किया है। और जैसे मैं यहाँ पे एक्शन में जाऊँगा और वॉलंटियर रिक्वेस्ट पे जाऊँगा, तो यहाँ देख सकता हूँ कि इसने अप्लाई किया है, और स्टेज जो है पार्ट ये है बेसिकली पेंडिंग में है। तो यहाँ इनवाइट करेंगे, इनवाइट करने के बाद नॉट रिक्वायर्ड। इनवाइट एक्चुअली क्या होता है ना, कि वॉलंटियर को आप ऑनलाइन इनवाइट करके आप उसकी इंटरव्यू भी ले सकते हो, या ऑफलाइन भी इनवाइट कर सकते हो कि आप पहले आए और फिर हम देखेंगे कि आप सक्षम है काम करने के लिए या नहीं, या फिर नॉट रिक्वायर्ड भी डाल सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ के लिए मैंने नॉट रिक्वायर्ड में डाल के इसको इनवाइट कर लिया, उसके बाद फिर मैंने उनको कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के लिए एक्चुअल स्टार्ट डेट, जैसे आज ही 9 तारीख है तो आज ही मैं डाल देता हूँ, एक्चुअल एंड डेट आज ही का डाल देता हूँ, एंड फिर कंफर्म कर देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे आप डालेंगे कि कंप्लीट हो गया है सेटिस्फैक्टरीली। जो आपको करना है एज ए स्कूल, वो यहीं से करना है कि आपको कंप्लीट करना है। यहाँ तक तो वॉलंटियर ने कर दिया है, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया है एज ए स्कूल, बट इसके बाद आपने कोई भी चीज नहीं करी, क्योंकि वो एक्टिविटी आपके यहाँ हो गई, तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर आपने छोड़ दिया उस चीज को। लेकिन यहाँ से काम जो है आप अगर करोगे तो ये वॉलंटियर के लिए फायदा होगा, और आपके स्कूल के लिए भी। तो ये वॉलंटियर के लिए, वॉलंटियर ने अगर इतना मेहनत किया है हमारे लिए, अपना टाइम दिया है, अपना स्किल सेट दिया है, तो हमारी भी एक फर्ज बनता है कि हम भी उस चीज को क्लोज करें। तो सेटिस्फैक्टरीली कंप्लीट करके आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ये देखते हैं कि वॉलंटियर कंप्लीशन स्टेटस कंफर्म हो गया। अब इनको आप क्लोज करेंगे। अब क्लोजर में जाना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर स्कूल को करनी है। क्लोजर में क्लिक करना है, करते ही ये ऐसा कुछ आएगा बॉक्स। अब इसमें आप रीजन देंगे कि क्यों बेसिकली क्लोज करना चाह रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं कि सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया एक्टिविटी, इम्पैक्टेड स्टूडेंट आपके यहाँ पे इस जो पर्टिकुलर चीज थी उससे 45 स्टूडेंट को आपका फायदा हुआ, एंड फिर आप जो है एक्टिविटी का जो है बेसिकली फोटोग्राफ से उनको कंप्लीट करेंगे। मान लेते हैं ये हमने अपलोड कर दी एक्टिविटी 1 इमेज। अब मैं दूसरा इमेज अपलोड करूंगा, ये रहा अपलोड 2। आपको सही इमेज अपलोड करना है, जो एक्चुअल ऑथेंटिकेटेड वाला है वो ही करना यूज। अब यहाँ से भी कर सकते हैं। अब 3 को हमने कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, एक्टिविटी हैज बीन क्लोज सक्सेसफुली, इम्पैक्टेड स्टूडेंट 45। अब यहाँ पे चला गया वो कंप्लीट में। अब आप देख सकते हैं ये जो है एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो गई है।
अब एक्टिविटीज़ में अब डैशबोर्ड में आप जाएँगे तो कंप्लीट में आप देखें 1 दिखा रहा है। अब जैसे ही इसको कंप्लीट पे क्लिक करेंगे, स्पॉन्सरिंग वर्कशॉप जो था वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें माँगी गई थी वो कैसे किस वॉलंटियर ने किया था और कैसे क्लोज़ हुआ था रिक्वेस्ट, वो भी आपको दिख जाएगा। तो सारा डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अभी दिख नहीं रहा है, मेबी थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है यहाँ पे, बट ये जो 3 फ़ोटोग्राफ आप डालोगे वो यहाँ पे दिखता है और इनफैक्ट जो नेशनल लेवल पे है या स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहाँ पे भी दिखता है। तो स्कूल को यहाँ पे क्लोज़ करना है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है स्कूल का वो यही है कि एक्टिविटीज़ में जाके क्लोज़ करना है और इनफैक्ट एसेट में भी जाके क्लोज़ करना है। एसेट में भी ऐसे ही जो है मेंटेनेंस एंड रिपेयर का इन्होंने इतना सारा रिक्वेस्ट डाला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। जैसे ये मेंटेनेंस का एक रिक्वेस्ट पड़ा हुआ है, वॉलंटियर रिक्वेस्ट जो है हो गया है। अब इसको मैं यहाँ से जाके क्लिक करता हूँ और मैं देखूँगा वॉलंटियर कौन है, ये वॉलंटियर है। स्टेटस कंप्लीटेड डिलीवरी। अब यहाँ पे अगर हम रेटिंग देंगे, यहाँ आप देख सकते हैं, रेटिंग जैसे ही देंगे तो वो सही हो जाएगा। जैसे आप रेटिंग दे देते हैं, रेटिंग देने के बाद इनको जो है सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा। आप जैसे ही ये रेट करेंगे ना तभी जो है यहाँ जैसे 4-5 स्टार रेटिंग आप दे देंगे तभी उनको सर्टिफ़िकेट जनरेट होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो है कंप्लीट करने के बाद यहाँ से सर्टिफ़िकेट जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ देख सकते हैं जो हमने अभी एक्टिविटी करी थी, जो हमने स्किल सेट के लिए डाला था, एस्ट्रोनॉमी वाला वर्कशॉप के लिए, तो आप यहाँ कंप्लीट में क्लिक करेंगे। अब कंप्लीट में आप देख सकते हैं ये रिक्वेस्ट आईडी है और यहाँ एक्शन है। एक्शन के नीचे जैसे यहाँ पे डालेंगे आप और वॉलंटियर रिक्वेस्ट में डालेंगे, आपको यहाँ रेटिंग करनी होगी। आप अगर रेटिंग नहीं करेंगे तो उनको सर्टिफ़िकेट नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे रेटिंग करेंगे, रेटिंग करने के बाद उनको जो है जैसे आप ये कर देते हैं रेट, यहाँ आप देखें स्टार रेटिंग आ गई। अब इनके सामने ये जो वॉलंटियर है, इस वॉलंटियर के सामने अभी मैं दिखाऊँगा लॉगिन करके कि डिजिटल सर्टिफ़िकेट एक्टिव हो जाएगा उनके पास। सेम तरीके से एसेट में भी करना है। अब मैंने एक्टिविटी का बता दिया, एसेट में भी सेम ऐसे ही करना है। अगर आपको रिक्वेस्ट रेज़ करनी है तो आप एसेट में जाएँगे, यहाँ प्लस बटन है, उस तरीके से आप यहाँ पे चूज़ करेंगे कोई सा भी जो भी आपको करना है। आप जो है इसमें मेंटेनेंस नॉट रिक्वायर्ड, इस तरीके से आप जो है सारा कुछ डाल के सेव एंड पब्लिश करेंगे, ये रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं पेंडिंग इतने हैं और कंप्लीटेड इतने हैं। अगर ये पेंडिंग वाले में कोई भी वॉलंटियर अप्लाई किया होता तो यहाँ पे आ जाता जैसे पहले आ रहा था और यहाँ पे आप जाते और फिर वॉलंटियर का यहाँ डिटेल आता, यहाँ पे एक्सेप्ट करते और फिर यहाँ जाके क्लोज कर देते। तो सेम जैसा आपने एक्टिविटी में करी थी वैसा एसेट में भी करना होगा और ये दोनों करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसके अलावा अभी जाके एक बारी दिखाता हूँ जो डिस्ट्रिक्ट के नोडल हैं। जो डिस्ट्रिक्ट नोडल हैं वो कैसे चीज़ों को बेसिकली देख सकते हैं, कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, वो भी मैं एक बारी बता देता हूँ। अब जो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर है उनका मैं एक कोई भी डिस्ट्रिक्ट का आपके यहाँ से ले लेता हूँ। ऑल्दो ये रियल वाला नहीं होगा, बेसिकली ये बैकएंड पे एक टेस्ट सर्वर पे डेटा चल रहा है। तो यहाँ से अगर कुछ भी करता हूँ तो वो एक्चुअल में इफेक्ट नहीं डालेगा आपके एक्चुअल उस पे। तो मोहाली का मैं डीएनओ का एक बार लॉगिन करके देख लेता हूँ। ये एडमिन लॉगिन आ गया, मोबाइल के थ्रू एडमिन जो है लॉगिन कर सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं ये मोहाली का बेसिकली डीएनओ का आईडी है। इस पे जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि आपके यहाँ पे एक्टिविटी की अगर रिपोर्ट देखेंगे, बेसिकली ना आपका ये पूरा डैशबोर्ड है। इसमें आप देख सकते हैं ये अडॉप्ट स्कूल का है कि स्कूल अडॉप्शन का डिटेल। ये नोटिफिकेशन है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई अगर एक्टिविटी हो रही होगी तो यहाँ आ जाएगा। कोई वॉलंटियर सीएसआर अगर रजिस्टर कर रहा होगा तो यहाँ आ जाएगा। स्कूल एसेट पे यहाँ आ जाएगा। ये पूरा सीएसआर प्रोजेक्ट का है, ये सर्विस एक्टिविटी का है, ये यूजर है। अगर आप ब्लॉक का यूजर बनाना चाहते हैं तो बन सकता है। आपके यहाँ पे कितने स्कूल हैं वो सब डिटेल आ जाएगा। आप देख सकते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में जो 1028 स्कूल हैं वो भी यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। ऑनबोर्डेड में आप अगर जैसे कि स्कूल नॉट ऑनबोर्डेड तो आप देख सकते हैं आपके यहाँ पे 387 स्कूल है जो ऑनबोर्डेड नहीं है। और स्कूल ऑनबोर्डेड में आप देख सकते हैं 641 स्कूल हैं जो आपके मोहाली से बेसिकली रजिस्टर्ड हैं। उस तरीके से आप जो है वॉलंटियर्स भी देख सकते हैं। आपके यहाँ पे टोटल वॉलंटियर 322 वॉलंटियर है। आप यहाँ से टाइप भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि इंडिविजुअल इंडियन कितने हैं। इंडियन में 322 ही हैं और एनआरआई भी रजिस्ट्रेशन कम दिख रहा है यहाँ पे, तो आप सब चीज को वो कर सकते हैं। ये नहीं है, अच्छा कोई नहीं, ठीक है। तो फिर बेसिकली ये देख सकते हैं। एंड अब जो है एक्टिविटी में आप देख सकते हैं कि जो एक्टिविटी कंप्लीटेड रिपोर्ट है, काउंट रिपोर्ट, यहाँ से आप देख सकते हैं आपके यहाँ पे 11 एक्टिविटी है, 10 ऑनगोइंग में है, एक कंप्लीटेड विदाउट पार्टिसिपेशन है। तो ये यहाँ पे बेसिकली आपको देखना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा अपने एंड से कि स्कूल जो है उनको कंप्लीट करें। ये आपके यहाँ पे स्कूल का लिस्ट है। और कई बार अब ये हो सकता है कि स्कूल जो है अब उनको क्लोज करना चाहेंगे तो उनके पास आईडी पासवर्ड नहीं होगा, तो आप एज ए डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर यहाँ पे आप यूडाइस कोड डाल के उस स्कूल को सर्च कर सकते हैं या ब्लॉक वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं। एंड देन फिर आप यहाँ पे उसका पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं, न्यू पासवर्ड आप बना सकते हैं। ये सब फैसिलिटी आपको दिया गया है। इनफैक्ट आप उनको ईमेल अगर कोई अपडेट करना है नया ईमेल तो नया ईमेल अपडेट कर सकते हैं। और इस ईमेल के थ्रू स्कूल थ्रू ओटीपी मोड खुद से भी जो है लॉगिन कर सकते हैं। इसमें पासवर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रही बात यहाँ से भी एक्शन से आप देख सकते हैं, ये स्कूल का सारा डिटेल है। तो ये पूरा फैसिलिटी स्कूल का सब कुछ आपको दिखेगा। स्कूल एक्टिविटीज में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे सारी एक्टिविटीज वाला भी आपको देखने को मिल सकता है। ऑनगोइंग में आप देखेंगे तो जैसा कि मैं बता रहा था, ये 10 ऑनगोइंग में आपके दिखा रहे हैं कि 10 स्कूल हैं। आप देख सकते हैं 10 स्कूल की लिस्ट है। इन 10 स्कूलों में ऑनगोइंग एक्टिविटीज है। अब जैसे पहला स्कूल है GHS हुल्का। ये स्कूल में एडल्ट एजुकेशन का कोई एक्टिविटी हुआ होगा, तो इस स्कूल को बेसिकली आप जो है बोल सकते हैं कंप्लीट करने के लिए। इस तरीके से ये GPS मेलाक है, यहाँ पे योगा के लिए एक्टिविटी हुई थी तो उन्होंने भी कंप्लीट नहीं किया है। इस तरीके से बहुत सारा स्कूल है। यहाँ GSSS दयालपुरा, यहाँ पे भी योगा से रिलेटेड था। इस तरीके से 10 का आपके पास डिटेल आ जाएगा। जैसे जैसे स्कूल वो बंद करते जाएंगे ये लिस्ट 10 की घट के आपके पास 9 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इस तरीके से आप जो है मॉनिटर कर सकते हैं प्रोग्रेस को कि आपने जितना उनको बताया या हमने जितना भी ओरिएंट किया उनको, स्कूल जो है कितना कंप्लीट कर पा रहे हैं। जैसे स्कूल एक्टिविटीज है सेम जो है स्कूल एसेट का भी है। एसेट के में भी आप जो है देख सकते हैं स्टेटस की ऑनगोइंग में कितने हैं। तो ऑनगोइंग में देखेंगे 132 ऐसे रिक्वेस्ट हैं। 132 स्कूल्स हैं जिन्होंने बेसिकली अभी तक क्लोज नहीं किए हैं। और किस तरीके का रिक्वेस्ट है वो भी आप देख सकते हैं। वाटर प्यूरिफायर है, व्हाइट बोर्ड है, राउटर्स के लिए है, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए है,
मॉडर्न किचन एंड डाइनिंग फैसिलिटी है, लैपटॉप है, एलईडी प्रोजेक्टर है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फर्स्ट एड किट है, फायर एक्सटिंग्विशर है। तो आई थिंक ये सारा सामान अगर स्कूल को मिला होगा तो स्कूल को क्लोज करना है। अब एज ए डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर आपको ये जो 132 स्कूल है जहाँ एसिड का वो हो गया है, उनको आपको बेसिकली बताना है, पुश करना है और ये नंबर्स डिक्रीज करने हैं। और एज ए स्कूल जितने भी स्कूल जुड़े हुए हैं या फिर जो नहीं जुड़े हैं उनको भी आप बता दें कि आप अपना आईडी को लॉगिन करें, लॉगिन करके आप अपना देखें कि कहाँ पे कौन सा एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुई है, जहाँ पे एसेट कंप्लीट नहीं हुई है और ऑनगोइंग में है उसको कंप्लीट करना है, भले ही वो आपका कंट्रीब्यूशन हो गया हो या नहीं हुआ हो। अगर हो गया है तो 3 फोटोग्राफ डाल के कर देना है कंप्लीट। तो स्कूल एसेट और स्कूल कैटेगरी जो एक्टिविटी है वो दोनों का डीएनओ देख सकते हैं अपना और उनको पुश कर सकते हैं अपने एंड से। तो डिस्ट्रिक्ट का यही काम है कि आपको पुश करना है अपने एंड से ताकि वो सारा कुछ क्लोज हो जाए। और मैंने ये भी बता दिया कि अगर स्कूल लॉगिन नहीं कर पा रहा है तो फिर आप यहाँ से स्कूल का आईडी पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं या ईमेल बदल दें, ओटीपी के थ्रू वो चेंज कर लेंगे। तो ये सारा रिपोर्ट आपके यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा। सेम मेंटोर एंड मेंटी का भी रिपोर्ट है। मेंटोर एंड मेंटी में भी आप देख सकते हैं कि कितनी मेंटोर मेंटी की एसेट हुई है। अमृतसर से 6 एक्टिविटी है, कंप्लीटेड 0 है। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। फतेहगढ़ साहिब से 10 हैं, गुरदासपुर से 16 है, लुधियाना से 2 है। मेंटोर मेंटी में ये होता है कि स्कूल अपना रिक्वेस्ट जनरेट करता है, बाकी जो भी नियर बाय प्राइवेट स्कूल होती है या फिर केंद्र विद्यालय या नवोदय विद्यालय जो अच्छे स्कूल हैं वो बेसिकली उसको अप्लाई कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन के लिए इन टर्म्स ऑफ एसेट भी और इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी भी। तो आप जो है उन स्कूलों को आप बता सकते हैं कि जो भी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है मेंटोर मेंटी में उसको भी क्लोज करें और जो एक्टिविटी अभी नहीं हुई है और फिर बहुत पुरानी है तो उन सबको भी क्लोज कर दें और अगर चाहिए कोई ऐसा रिक्वेस्ट तो नया जनरेट कर लें। तो ये हमारा आप सबसे आग्रह होगा, रिक्वेस्ट होगा कि आप इस तरीके से स्कूलों को ओरिएंट कर दें, स्कूलों को बेसिकली चीज़ें ये कर सकते हैं। आप इनफैक्ट ब्लॉक लेवल यूज़र भी बना सकते हैं। अभी तक यहाँ पे है नहीं बट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मोहाली में जो ब्लॉक नोडल ऑफिसर है आप यहाँ पे आप जो है बना सकते हैं बेसिकली। ये स्कूल एडॉप्शन का रिक्वेस्ट है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है आपका और सीएसआर प्रोजेक्ट में भी कुछ नहीं है। तो ये एज ए डिस्ट्रिक्ट आप देख लें। सेम स्टेट नोडल के पास भी होगा, स्टेट नोडल भी ऐसे लॉगिन करके एक्टिविटी यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाके एक्टिविटी रिपोर्ट में यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिविटी काउंट रिपोर्ट और सेम जो है एसेट काउंट रिपोर्ट भी देख सकते हैं। और अगर स्कूल का देखना है तो ये जो स्क्वायर वाला क्यूबिकल बॉक्स है इस पे क्लिक करना है, स्कूल एक्टिविटीज देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ कैटेगरी में जो स्टेटस है उसमें आपको ऑनगोइंग में डालना है, आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी, आप इन स्कूलों को टच कर सकते हैं। सेम फिर क्यूबिकल वाले बॉक्स में जाना है, स्कूल एसेट पे जाना है और फिर यहाँ पे हमको स्टेटस ऑनगोइंग चेक करनी है और फिर ये सारी लिस्ट आ जाएगी कि कहाँ कहाँ ऑनगोइंग है और फिर आप जो है उन स्कूलों को पुश कर सकते हैं बंद करने के लिए। तो ये बेसिकली हमारा जो सारा आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ डिस्क्राइब कर दिया है। बाकी आप बाकी स्कूलों से भी शेयर कर सकते हैं, ये वीडियो आप उनसे शेयर कर दें ताकि वो स्कूल जो है इन चीज़ों को देख के सीख सकें कि उनको कैसे करना है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर ये वॉलंटियर के साथ जस्टिफाइड नहीं होगा या आपके स्कूल के साथ भी जस्टिफाइड नहीं होगा क्योंकि क्या पता आपके पास 10, 15, 20 ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ हैं, आप सब क्लोज़ कर दिए, आपके यहाँ अच्छा कंट्रीब्यूशन हुआ है, तो क्या पता कि आपको भी जो है अवार्ड और प्राइज़ मिल जाए। तो इस तरीके से सारा स्कूल अपना एफर्ट डालें और फिर जो भी स्कूल सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, जो भी वॉलंटियर सिलेक्शन का प्रोसेस होगा वो जल्दी शुरू होने वाला है, तो शुरू होते ही उससे पहले ही आप कंप्लीट कर लें। तो आप आज जो है 9 मार्च है, आप इसको 20th ऑफ मार्च तक
जो है इसको फटाफट कंप्लीट करें और ये जो फाइनेंशियल ईयर है मार्च 31 तक, उससे पहले तो हर हाल में इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आप सभी से आग्रह है कि आप जो है इसको जो है थोड़ा सीरियसली लें और इसको थोड़ा प्रायोरिटी में लें और प्रायोरिटी में उन सारे एक्टिविटीज़ को क्लोज़ करें। बाकी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें चैप्टर वाइज़ डिटेल डिस्कशन है उसमें कि कैसे-कैसे करना है, तो वो सारा चीज़ हो जाएगा। बाकी आप लोगों को अगर कोई क्वेरी है, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और फिर मैं यहाँ से उसको आंसर करूँगा। बाकी अगर उससे पहले भी कोई क्वेरी आई होगी तो हम देख लेंगे और उस चीज़ को भी हम बेसिकली कैटर कर लेंगे उस चीज़ों को भी। बट अभी अगर कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं बेसिकली हमसे। रिक्वेस्ट जसप्रीत कौर जी, रिक्वेस्ट आईडी मीन्स जैसा मैंने दिखाया, स्कूल जब कोई रिक्वेस्ट डालता है, जैसे कि आपके स्कूल में कोई एक चीज़ों की आवश्यकता थी और उसके लिए आपने रिक्वेस्ट डाला है। जैसे मैंने अभी डाल के दिखाया आपको कि एक वर्कशॉप करानी थी आपके स्कूल को और आपने वर्कशॉप का डिटेल डाला, तो जैसे ही मैंने वो रेज़ की डिमांड, तो उसकी एक रिक्वेस्ट आईडी बन गई 6 डिजिट की। तो वो रिक्वेस्ट आईडी अगर वॉलंटियर को आप देते हैं, तो उस रिक्वेस्ट आईडी को प्लेस करते ही वो डायरेक्टली आपके स्कूल में अप्लाई कर सकता है और फिर आप एक्सेप्ट करके उनको बुला सकते हैं और जो एक्टिविटी है वो अपने स्कूल में कंप्लीट करवा सकते हैं। और कोई क्वेरी है किसी का? थैंक यू। और किसी का अगर कोई क्वेरी है तो आप डाल सकते हैं या फिर जो भी नंबर दिया गया था, आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं 011695358000। इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप जो है क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं इन केस इफ यू हैव एनी डाउट। और ईमेल आईडी है पीएमयू विद्यांजलि का, तो उस ईमेल आईडी पे भी यू कैन कॉन्टैक्ट एंड देन जो भी क्वेरी है इट कैन बी रिज़ॉल्व्ड। और जो वॉलंटियर्स हैं, अगर कोई वॉलंटियर भी इस चीज़ को वॉच कर रहे हैं या आगे करेंगे, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जो है स्कूल को भी बोल सकते हैं कि आप आपने जो एक्टिविटी कंप्लीट जो करवाई थी वो एक्टिविटी कंप्लीट कर लें, ताकि आपको जो है अवार्ड सेरेमनी में जो मौका मिल सके। और अगर कोई इश्यू आती है तो आप pmuvidyanjali@gmail.com पे भी लिख सकते हैं या 011695358000 पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गगन प्रसाद जी आप पूछ रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर, इफ नंबर नो वॉलंटियर रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम देन हाउ टू क्लोज द रिक्वेस्ट। आपको सेम प्रोसेस में जाना है, सेम प्रोसेस करना है, बस वहां पे आपको सेलेक्ट करना है कि नॉट कंप्लीटेड और उसमें सेलेक्ट कर लेना है कि वॉलंटियर नहीं मिला एंड देन आप क्लोज कर सकते हैं, अगर वो लंबे पीरियड के लिए है तो। मतलब बहुत पुराना रिक्वेस्ट है, जैसे 2023 का रिक्वेस्ट अभी भी लाइव है, क्योंकि आपने बहुत लंबा 2024 का रिक्वेस्ट अभी भी लाइव है, 25 का अब भी लाइव है, 12 महीने हो गए। तो उस चीज़ को आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं, उसको बंद कर दें ताकि, और उसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर लें कि कोई वॉलंटियर नहीं मिला या फिर जो है नॉट रिक्वायर्ड एनी लॉन्गर। और फिर स्कूल को अगर कुछ नया रिक्वेस्ट डालना है तो नया रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। नंबर मार्विन मार्विन एमएस, नंबर है 011695358000। लिख भी देता हूँ मैं इस नंबर को, 011695358000। ये एक ये नंबर है बेसिकली। नेक्स्ट है प्लीज टेल द नंबर अगेन। नंबर मैंने टाइप कर दिया है इसको, आई थिंक पिन भी कर सकते हैं इसको, पिन भी कर दिया है मैंने इस नंबर को, आप देख सकते हैं। जो वॉलंटियर आएगा उनको कैसे शो होगा स्कूल एरिया वाइज, उनको शो हो जाता है। बेसिकली वो दो तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तो कंट्रीब्यूट ऑप्शन में जाके उनको सेलेक्ट करना होता है, जैसे कि मैं वॉलंटियर हूँ और मुझे कोई पर्टिकुलर चीज़ करानी है, करियर काउंसलिंग करानी है, तो मैं करियर काउंसलिंग के लिए ढूँढूँगा
और फिर मैं फ़िल्टर लगाऊँगा स्टेट का, फिर फ़िल्टर लगाऊँगा डिस्ट्रिक्ट का और फिर मैं उस स्कूल के यूडाइस से भी पहुँच सकता हूँ। या नहीं तो स्कूल और वॉलंटियर अगर एक-दूसरे को जानते हैं तो वो रिक्वेस्ट आईडी भी दे सकते हैं और फिर जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। If no request is received by volunteer, then how to close the request? मैंने बताया अभी कुछ देर पहले मैंने दिखाया भी था, इस वीडियो को आप रिपीट करके गगन प्रसाद जी आप देख सकते हैं। जैसा मैंने बताया था जब मैं स्कूल से लॉगिन किया था, स्कूल से लॉगिन करने के बाद जब मैं उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में गया, उसके बाद मैं उस एक्टिविटी में जाने के बाद मैंने उसको वहाँ पे एक एक्शन का बटन है, एक्शन बटन से क्लोज़ करने का आता है। तो उसमें मैं क्लोज़ कर सकता हूँ और फिर क्लोज़ इस मायने में कर दूँगा कि वो एक्टिविटी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड है। तो वहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ऑलरेडी उसको आप क्लोज़ कर सकते हैं। पेमेंट कैसे करनी है वॉलंटियर की? मनदीप कौर जी, इसमें पेमेंट या मॉनेटरी एस्पेक्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कोई वॉलंटियर को कोई स्कूल पेमेंट नहीं करती है या डिस्ट्रिक्ट नोडल या स्टेट नोडल या कोई भी पेमेंट नहीं करती है। उनको डिजिटल सर्टिफ़िकेट मिलता है, उनको बैच सिस्टम मिलता है, उनको न्यूज़लेटर में बेसिकली फ़ीचर किया जाता है और अब जो है उनको नेशनल लेवल पे अवार्ड भी मिलेगा। तो ये जो है वॉलंटियर को दिया जाएगा और अवार्ड सेरेमनी के लिए ही ये सब किया जा रहा है ताकि आप स्कूल एज़ अ स्कूल आप चीज़ों को क्लोज़ कर दें ताकि जेन्युइन वॉलंटियर जो जस्टिफाइड वॉलंटियर है उनको उनका हक मिल सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उन चीज़ों को क्लोज़ करें और बाकी स्कूलों से भी शेयर करें ताकि वो जो है क्लोज़ कर सकें रिक्वेस्ट को। इज़ देयर एनी कंपल्सन टू इज़ देयर एनी कंपल्सन टू सेंड रिक्वेस्ट? नहीं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए। सर जो वॉलंटियर आएगा उनको कैसे शो होगा स्कूल लोकेशन वाइज़? मैम लोकेशन वाइज़ का जो है हमने बता दिया है। लोकेशन वाइज़ बेसिकली डिस्ट्रिक्ट और स्टेट फ़िल्टर होता है और वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए मैं एक बार एक ये वाला भी दिखा देता हूँ आपको एक अब यहाँ जो भी वॉलंटियर आएगा, यहाँ कंट्रीब्यूट पे क्लिक करेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आ गया सर्विस में अब आप देख सकते हैं सर्विस रिक्वेस्ट बहुत सारी पड़ी हुई है ऑलरेडी। यानी तो मैं एक्चुअल वाला देख लेता हूँ, जो ये रहा हमारा एक्चुअल वाला कंट्रीब्यूट का। इसमें आप देख सकते हैं कितनी सारी रिक्वेस्टें पड़ी हुई है। योगा के लिए इतनी सारी रिक्वेस्ट है। अब जैसे मैंने योगा पे क्लिक किया, मैं यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ। सेलेक्ट क्या फ़िल्टर कर सकता हूँ स्टेट। अब जैसे मैंने यहाँ पंजाब फ़िल्टर किया, तो ये पंजाब में आ जाएँगे। तो पंजाब में अगर कोई रिक्वेस्ट नहीं है तो यहाँ पे ऐसे दिखाएगा। उस तरीके से अगर मैं दिल्ली में सेलेक्ट करता, जैसे कि दिल्ली सेलेक्ट करूँ तो दिल्ली में आप देख सकते हैं इतने सारे रिक्वेस्ट ऑलरेडी पड़े हुए हैं योगा के। अब दिल्ली के मैं किसी डिस्ट्रिक्ट में जाना चाह रहा हूँ तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट भी चूज़ कर सकता हूँ कि नॉर्थ में। तो नॉर्थ में आप देख सकते हैं एक रिक्वेस्ट है योगा की। यहाँ पे व्यू एंड पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से वो बेसिकली दिख सकता है, जो रिक्वेस्ट है वो वहाँ से डाल सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। फ़ोन नंबर मैंने हरमिंदर कौर जी पॉलिटिकल साइंस मैंने यहाँ पे पिन किया हुआ है। मैं बता दे रहा हूँ 01169535800 नंबर है, इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस प्रोग्राम इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी स्कूल। हाँ, क्योंकि ये एनईपी का पार्ट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का पार्ट है और जो है सारे स्टेट इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो नवनीत गोगना जी आप भी अब इम्प्लीमेंट करिए इस चीज़ को क्योंकि वैसे भी जो है जैसे कि मैं बता दूँ सारे स्कूलों को कि एक पीजीआई इंडिकेटर होता है बेसिकली जिस पे रैंकिंग होती है हर स्टेट की, तो उसमें भी विद्यांजलि के अच्छा खासा मार्किंग है। तो उस मार्किंग के लिए भी स्टेट में विद्यांजलि का कैसा काम चल रहा है,
उस चीज़ के लिए डेटा लिया जाता है। तो अगर आपके पंजाब में स्कूलों में अच्छे काम रहेगी, डिस्ट्रिक्ट में अच्छा काम रहेगा, तो पीजीआई में भी हेल्पफुल रहेगा और जो नंबर्स हैं वो भी मिल जाएँगे। रही बात दूसरी चीज़, जब नेशनल टीचर अवार्ड होता है तो उसमें बहुत सारे टीचर्स जो अप्लाई करते हैं, उन टीचर्स को भी अवार्ड में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन विद्यांजलि पर से करके 30 नंबर मिलते हैं। तो अगर आपने विद्यांजलि में कोई काम किया होगा तो वो 30 मार्क्स भी आपको मिलते हैं नेशनल टीचर अवार्ड के टाइम पे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे समग्र शिक्षा का भी पार्ट है विद्यांजलि। समग्र शिक्षा अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है तो विद्यांजलि भी होना चाहिए। बाकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो पैरा 3.6 है, पैरा 3.7 है, तो इन सब में यही विद्यांजलि की बात करी गई है और विद्यांजलि को बेसिकली प्रमोट किया गया है। तो इस तरीके से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन होना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है ये एक तरीके से इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है क्योंकि बाकी सारे स्कूल भी इम्प्लीमेंट कर रही हैं, आपके पंजाब में ही, आपके सारे डिस्ट्रिक्ट में, तो आप भी इसको इम्प्लीमेंट करें। सर जैसे हमारे स्कूल को कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, तो क्या हमें एक्टिविटीज़ को वॉलंटियर नहीं मिलकर क्लोज़ करना होगा? अगर जसप्रीत जी आपके स्कूल में कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं है जिसमें क्लोज़र की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं दिख रही है, तो कोई बात नहीं। बाकी आपके स्कूल में फर्दर कोई अगर डिमांड होती है जो आपको लगता है कि आपके स्कूल में करवाना है, तो वो डिमांड आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं पोर्टल पे और फिर वो डिमांड जो है पूरी होती है। थैंक यू। हाँ, स्कूल वाइज़ पार्टिसिपेट करना है बेसिकली हर स्कूल लॉगिन करके देख लेंगे कि वहाँ पे अ, सबसे पहला प्रायोरिटी तो है रिक्वेस्ट डालना, तो वो सेकंड चीज़ है। बट आज का जो वीडियो था उसके लिए मेन मकसद ये था कि अवार्ड सेरेमनी होनी है और उस अवार्ड सेरेमनी में सारे वॉलंटियर्स का जो है स्टैट्स देखा जाएगा, सारे स्कूल का स्टैट्स देखा जाएगा क्योंकि स्कूलों को भी प्राइज़ देना है और अवार्ड देना है और वॉलंटियर को भी अवार्ड देना है। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा, मुमकिन तभी है ये चीज़, जब आप इस चीज़ को क्लोज़ कर दें पोर्टल पे। तो बार-बार मैं वही दोहरा रहा हूँ कि पोर्टल में क्लोज़ तभी कर पाओगे ना आप जब आपने एज़ ए स्कूल रिक्वेस्ट जनरेट की होगी, किसी वॉलंटियर ने अप्लाई किया होगा और आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको क्लोज़ नहीं किया। तो वो क्लोज़ करना है बेसिकली। स्कूल प्रोफ़ाइल में मोबाइल नंबर चेंज नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल नहीं हो पाएगा चेंज क्योंकि ये यूडाइस से मैप होता है। जो यूडाइस का पोर्टल है, उस पोर्टल से मैप होता है विद्यांजलि का पोर्टल। सो यूडाइस प्लस पे जिनका नंबर है, वो नंबर ही बेसिकली यूज़ हो पाएगा और वो ऑटोमेटिक अपडेट होता है। हाँ, एक चीज़ ये हो सकती है कि अगर आप लॉगिन कर लिए और जो है बेसिकली उसमें लॉगिन करने के बाद आपको ईमेल अपडेट कर सकते हैं या फिर अगर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हो सकता है मोबाइल नंबर गलत दिखा रहा हो, तो आप स्टेट नोडल में या जो हेल्पलाइन नंबर दिया है, उस हेल्पलाइन नंबर में कॉल करें और नया ईमेल आईडी अपडेट करवा लें। तो उससे क्या होगा कि उस ईमेल आईडी के थ्रू, ओटीपी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं इज़िली। वंदना जी कॉन्टैक्ट 0116953580 है। मैंने पिन भी किया हुआ कमेंट पे। बाकी विद्यांजलि पोर्टल जैसे ही खोलेंगे वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा यही जो हेल्पलाइन नंबर है, उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। हम लोग अब इस चीज़ को एंड कर सकते हैं एंड आई थिंक कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है बाकी बचे स्कूल जिन्होंने नहीं देखा है, हर डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर अगर जुड़े थे, तो हर डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर आप प्लीज़ जो है ये वीडियो आप उन स्कूलों तक शेयर करें ताकि वो देख लें और ये वीडियो वापस री-अपलोड कर दी जाएगी एडिट करके, जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लिया जाएगा एंड देन सारे स्कूलों से रिक्वेस्ट करके जो क्लोज़र करवा दिया जाए रिक्वेस्ट को। और जो भी क्वेरी होगी आप जो है उस हेल्पलाइन नंबर में या ईमेल आईडी में लिख सकते हैं। एंड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन आप जो है इस चीज़ को हमारा जो विद्यांजलि का चैनल है, अगर कभी कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप यहाँ पे बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे
रिक्वेस्ट जनरेट करना है, क्लोज़ करना है, कैसे एक्सेप्ट करना है, वो सारी चीज़ें दी हुई है। एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है एक वीडियो का लिंक, जिसमें सिर्फ 6 मिनट का वीडियो है वो, और उस 6 मिनट में आप समझ सकते हैं कि कैसे रिक्वेस्ट को जनरेट करना है, क्लोज़ करना है, फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है। तो थैंक यू सो मच। जसप्रीत जी, आई थिंक आप कौर मैम से बात कर सकते हैं। उन्होंने शायद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्कूल लेवल पे क्रिएट की हुई है, और मुझे भी शायद जोड़ रखा है उन्होंने कहीं। तो तो वहाँ से बेसिकली हम लोग हाँ, वीडियो इसी रेखा सरीन जी, आपको वीडियो यहाँ से बेसिकली हमारे चैनल से मिल जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जाके आप वीडियो का जो लिस्ट है, उस लिस्ट में भी देख सकते हैं। बाकी ये वाली वीडियो की लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा जब एडिट करके अपलोड कर दूँगा। हुँ। ये हम वापस सेंड कर देंगे, और प्लस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अमन जी, रेनू बाला जी, आप सभी आप लोग जो है सब ये सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके वीडियो की लिस्ट पड़ी होगी, जो भी विद्यांजलि की चीज़ें हैं यहाँ पे अपलोड होती है, अपडेट होती है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सो अब वीडियो को एंड करता हूँ मैं, और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब कोई फिर से चीज़ होगी तो हम फिर वापस आएँगे, और 15 डेज़ में आप प्लीज़ सभी लोग जो है कंप्लीट कर लें इस चीज़ को पोर्टल में। थैंक यू सो मच।